अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरियाल फहद और आप आज मुझे देख रहे हैं मॉमकास्ट टीवी पर। आज की ताज़ा खबर, न्यू ईयर का चांद दिख चुका है और दुनिया भर में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने की तैयारी जारी और सारी है। इसी सिलसिले में हम देखते हैं हमारी टीम की आज क्या तैयारी है। ओवर टू यू। नाजरीन, बहुत बहुत माजरत के साथ हमारी टीम की बिल्कुल कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है यहाँ पे रेजोल्यूशन के बजाय सोल्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है। बुलाते हैं इनको ज़रा स्टूडियो में और देखते हैं कि कहाँ तक तैयारी पहुँच सकती है। भाई काम 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 हर वक्त, अपना टाइम है ही नहीं। अपना टाइम आएगा। मी टाइम। हाँ जी विनेश, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, इतनी बड़ी बातें कर रही हैं। ये मैडम जो लैपटॉप को रिस्पॉन्ड कर रही थी। I forget things, मतलब anywhere। And some people are giving me suggestions. बचपने की तरफ तो जा नहीं रहे ना, बुढ़ापे की तरफ ही जा रहे हैं। कौन हाइड्रेशन। हेलो। हाँ, हम नहीं बात कर रहे। अब एक जनरल गोल ये है, I'll be more aware of my skin routine. This is a बेकार गोल। So particular, यमुना। वेलकम बैक टू द स्टूडियोज। टीम आ चुकी है यहाँ पे, फातिमा, बीनेश और यमुना, और अभी इनसे जरा मसलों को डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन चाहिए या रेजोल्यूशन चाहिए। हाँ भाई, क्या मसला है फातिमा? क्यों प्लेटें पटकी जा रही थी? क्यों इतना गुस्सा आ रहा था? भाई काम 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 हर वक्त, कोई अपना टाइम है ही नहीं। ये बात तो है यार। अपना टाइम आएगा। मी टाइम। You want some me time? So have you made any effort to have that me time? यस, एक तो मैंने अपने ऊपर पिछले साल, मतलब ये जो इस साल काफ़ी काम किया है। आई रिड्यूस्ड अ लॉट ऑफ वेट, और अगले साल जो आने वाला है तो उसमें मैंने अपने सोचा कि अपने आप को मेंटेन करना है बहुत, हर चीज़ में ना, वेट में भी और मैनिक्योर पेडिक्योर में भी, सेल्फ केयर, ग्रूमिंग और फिजिकल ग्रूमिंग के साथ साथ इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग भी करनी है। लेकिन जिस तरह से तुम प्लेटें पटक रही थी, उसके लिए जरूरी है कि आप जो ये मेंटेनेंस तो करेंगी, लेकिन उस मेंटेनेंस पे अगर आप सेल्फ केयर कर रहे हो तो वो सेल्फ केयर जो आपका मी टाइम है, सेल्फ केयर इज व्हाट योर मी टाइम, एंड इफ यू आर नॉट एम्ब्रेसिंग इट एज अ मी टाइम, यू वोंट बी एबल टू एंजॉय इट, एंड इवेंचुअली प्लेटों के साथ और भी बर्तन जो है होता है कि एक बंदा आता है, खाना मांगेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, किचन में ही खड़े रहो ना। I don't want to spend a lot of time in kitchen. I have to, obviously it's my duty, but not a lot of time. So you need to set boundaries, and you need to communicate it with the people around कि यार ये मेरे roles हैं, and you need to ask for help as well. Right. We need to ask for help. Asking for help में कोई बुराई नहीं है। And आपका इस साल का जो resolution होना चाहिए वो ये है कि ask for help so that you can embrace your me time. Binesh resolution नहीं, प्लेटें ना पटकने का solution। हाँ जी विनेश, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, इतनी बड़ी बातें कर रही हैं। आप बताएं, माल बेचारे ने क्या किया था आपके साथ? आपने इतना डांटा उसको? यार वैसे मैंने उसको डांट तो दिया, बेसिकली हम उसका काम करने का तरीका अलग था, मेरा काम करने का तरीका अलग था, एंड समहाउ इट सिंक्रोनाइज नहीं हुआ और मैंने उसको डांट दिया, मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया उस सिचुएशन पे, एंड आई एम नॉट श्योर आई कांट कंट्रोल दिस रिएक्शन थिंग। देखो बीनेश, मुझे लगता है वो ये है कि व्हेन यू आर वर्किंग कहीं भी, घर में बच्चों के साथ या बाहर ऑफिस में या कहीं भी, सो यू नो हमें होता है कि हमारी तरह काम हो, या लाइक जो जिससे हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल या यू नो नहीं मिल रहा, मैच कर रही एनर्जी, हम उस पर फ़ौरन वो ना जजमेंट शुरू कर देते हैं। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि लाइक जब आप किसी टीम में काम करते हैं ना, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज, अगर तुम्हें मास को कुछ बताना ही था तो पहले आपकी वो मास से वो रिलेशनशिप होनी चाहिए थी कि जब आप उन्हें बताएं कि तुमने ये सही नहीं किया तो वो माइंड ना करे। यू नो किसी को उसकी खामी दिखाने से पहले यू नीड टू हैव दैट रिलेशनशिप टू टेल देम कि उसको पता हो कि यार ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, या यू नो शी वांट्स मी टू इम्प्रूव, क्योंकि तुम्हारा भी आई एम श्योर इंटेंशन ये नहीं होगी कि तुम उसको कोई यू नो फील नहीं, आई एक्चुअली रियलाइज दैट कि मैंने उसको रिएक्ट कर दिया, आई शुड हैव
टेकन माय टाइम और मैं उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। एक्चुअली अ लिटिल मोर एक्सेप्टेंस एज वेल। Exactly, अगर हम बिल्कुल। थोड़ी सी एक्सेप्टेंस बढ़ा लें अपने अंदर, उसका मादा बढ़ा लें कि बिल्कुल। अगर किसी ने सामने से आपके खिलाफ काम कर लिया है, आपकी मर्जी के खिलाफ बात कर दी है, बिल्कुल। तो थोड़ा उसको And एक्सेप्ट फरियाद, दूसरे एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट माइंडसेट ना, तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना है कि जो मैं चाह रही हूँ बिल्कुल वैसा वो नहीं सोच रहा होगा ना, क्योंकि 100% कभी नहीं आप हो कुछ कोई और भी जो आपके ऊपर होता है वो भी तो कुछ सोच रहा होता है, एंड यू आर नॉट डूइंग द सेम थिंग, एंड तो एट उसको द भी तो सेम एक्सेप्ट करना है टाइम आपको। बीनिश, मुझे लगता है कभी भी आप 100% वो नहीं करवा सकते जो आप चाहते हैं। जितना आप मैक्सिमम उसको रीच कर सकते हैं, स्ट्राइव फॉर इट, दैट्स ओके। और सेकंड थिंग कि किसी को फीडबैक देने के साथ साथ फीडबैक सुनने की भी आदत होनी चाहिए कि ये भी हो सकता है कि कोई आप पे भी रिएक्ट कर ले। एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस। सो या मुझे लग रहा है मेरा जो अगले साल का कोर गिरा से बांधने वाली बात है ना, वो है कि रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। एग्जैक्टली। और यहाँ से जो मैं रिएक्शन और रिस्पॉन्स की बात कर रही हूँ ना, आइए जरा ये यहाँ पे। मैडम जो लैपटॉप को रिस्पॉन्ड कर रही थी, धड़ 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 धड़, अरे यमुना क्या था भाई, क्यों लैपटॉप पे किस बात का गुस्सा निकल रहा था? बस यार वो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, अभी स्कूल की प्लानिंग, नेक्स्ट टर्म शुरू हो रही है इंशाल्लाह, तो वो उसकी देयर सो मेनी थिंग्स ऑन माय माइंड कि वो मतलब उसके मैं प्लान ए बी एंड वो चीज़ें देख रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ, वेयर शुड आई तो स्टार्ट। मैं लेकिन actually आप A to Z प्लानिंग कर रही हूँ। हाँ, हाँ, प्लान ये ए टू मेरे जी साथ चला मसला गया। है कि मैं प्लान ए बी सी नहीं रखती, मैं प्लान ए टू जी रखती हूँ कि ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो आई ओवरथिंक अ लॉट। ओवरथिंकिंग अ लॉट। देखो जैसे धुएं अगर हम निकलने लोग की कमी रह गई थी लैपटॉप से, बट यमुना दिस इज एक्चुअली तुम्हें इस वक्त एहसास नहीं हो रहा, बट इसका लॉन्गर रन इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता है। पता चला फातिमा को हम प्लेटें पटकने से रोक रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद हमें तुम दिख रही हो उस हाँ, ये तरह बात है करते कि हुए। अभी विंटर ब्रेक जैसे गुजरी है तो लाइक उसमें मैंने कम्प्लीटली यही काम किया कि क्या अब नेक्स्ट टर्म के लिए व्हाट्स प्लान ए बी See, एंड this जी। is if where you are you going wrong. live a chaotic life like this ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता पे मेमोरी लॉस भी होना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डनाइज होते हैं कामों से, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, सारी चीजें आपने यूज कर ली ना अपनी। थिंग इज आई एंजॉय इट, मुझे मजा आता है, लेकिन समटाइम्स मुझे लगता है कि मुझे वो मजा आ रहा होता है, बट उस चक्कर में समटाइम्स फैमिली एंड दूसरे लोग रिलेशनशिप्स इग्नोर हो जाती हैं। So you I need need to work on that. prioritize हाँ। things accordingly, और उसमें तुम अपने आप को भी प्रायोरिटी पे रखो। ये नहीं कि बस फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, काम है, क्योंकि फिर एंड मैं अपनी यमुना कहीं भी चीज़ें नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे मैं लगता अपनी है चीज़ें ही भूल कि जाती फ्यूचर हूँ। का इतना ज्यादा सोचना और उसके लिए काम करने में आप अपना कहीं प्रेजेंट खो देते हो। एंड वो present तो मैं खो देती हूँ। कंग फू पांडा की जो वो है ना, उसकी मास्टर उनकी उगवे की एक Master, प्रेजेंट हाँ, है ना आपके हाँ, लिए live ये। in, it's a तो ये present, इट्स अ प्रेजेंट it's a फॉर यू, gift. तो इसको एंजॉय करो। अब विंटर ब्रेक में अगर ये जरा एंजॉयमेंट पे अपने ज्यादा फोकस रखती तो मेरे ख्याल से और रिजुविनेटेड फॉर्म में आकर काम कर सकती है। ये बात तो है आपकी कि मैं प्रोडक्टिविटी sometimes मैं बढ़ेगी, सोचती हूँ कि बिकॉज मल्टीटास्किंग लोग उसको मिसकंसेप्शन में लेते हैं कि मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हाँ, हो सकता है एक हद तक बढ़ती हो, बट मुझे लगता है कि मल्टीटास्क में आप इतने ड्रेन हो जाते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी वैसी निकल के नहीं आती। या कभी अभी हो भी तुम्हारे साथ ना, तो फिर तुम ब्रेक्स लो, ताकि फिर वही जैसे इसने कहा ना कि यू मैं हैव बहुत फ्रेश सारी स्टार्ट। चीजें प्लान करती हूँ, मैं मॉइस्चराइज करूंगी अपना फेस में, ये करूंगी वो करूँ, मैं भूल जाती हूँ रात में, सब चीजें साइड पे रखी रह जाती बस हैं, थक के इंसान टायर्ड सो कि मैं जाता सो है। जाती हूँ फिर। तुम्हारी जो ये नए साल का रेजोल्यूशन जो फरियाल ने इतना चर्चा मचाया हुआ है, सोल्यूशन रेजोल्यूशन, इट्स लाइक टेक अ ब्रेक एंड टेक अ किट ठीक है, चिल पिल। कैट, टेक अ चिल पिल। ये इनसे छोड़ो, ये हमसे बड़ी पूछ रही है, हाँ, अपने अपना तो बताओ, बताएं। अपना कुछ बनी अपना भी बैठी है। बताओ। यार अभी फातिमा ने एक बात की और उससे मेरी दिमाग की घंटी बजी, और वो ये कि जब ओवरबर्डन करते हैं तो चीज़ें भूलते हैं, और ये मेरे साथ रिसेंटली बहुत हो रहा है। आई फॉरगेट थिंग्स मतलब एनीवेयर, और And फिर some मैं people are giving me suggestions. Because at some point we all are going through going the through same thing. all Yeah. of these things. And our viewers of Momcast. as well. एग्जैक्टली मतलब मुझे ये भी याद है कि एक टाइम था जब आई वॉज ऑल्सो रिएक्टिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग, और एक टाइम ऐसा था जब आई वॉज नॉट टेकिंग सेल्फ केयर सो अपने सीरियसली। different phases में हम ये Different चीज़ें phases होते होते हैं। हैं। डिफरेंट हाँ। फेजेस में हमने ये हम इस चीज़ से निकलते गुजरे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ ना कुछ और आ जाता है। हर्डल्स तो आते रहते हैं, दीज आर ऑल हर्डल्स इन लाइफ ना, एंड लाइफ इज नॉट परफेक्ट एज यू सेड। तो यही सारी चीजें रिपीट होती रहती है ना, कभी किसी के साथ, और इसमें यही होता है कि फ्रेंड्स फैमिली एक दूसरे को इसी तरह से सपोर्ट करती है, इसी तरह से मशवरे देती है, एंड देन वी कम आउट ऑफ इट। बिल्कुल फरियाल। एक तो जो हर चीज को करने का शौक है ना, इसकी वजह से भी तो इसकी वजह से ओवरबर्डन करते हैं ना। ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। नहीं, मेरे तो साथ बस भी अब ऐसा थोड़ा होता इस साल थोड़ा ओवरबर्डन कम करेंगे, चिल करेंगे। मुझे हम बोल रहे हैं हम नहीं कर सकते चिल, लेकिन करना, लेकिन यार मॉम कैन नेवर डू, बट दैट इसीलिए सोचें तो ना। इसीलिए मैं रेजोल्यूशन की बात नहीं, इसलिए मुझे लगा
कि हम सबको इस वक्त सोल्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है, कि रादर देन हम नई चीज़ों के बारे में बात करें, व्हाई नॉट वर्क ऑन आवर करंट प्रॉब्लम्स, उनके एक और सोल्यूशन। प्रॉब्लम याद आ गई फरियाद, पानी पीना है बहुत सारा अगले Keep साल। yourself hydrated. क्योंकि देखो हम जो है ना अब बहुत खराब हो बचपने रही की है तरफ तो जा नहीं रहे ना, बुढ़ापे की तरफ ही जा रहे हैं। कौन And कौन है? हाइड्रेशन कौन है? Hello, hello, किसकी hello. बात हो रही है? I चलो agree. आई एक्सेप्ट इट ओके हाँ कि हाइड्रेट भाई, मैं तो नहीं हो रही, sorry, योरसेल्फ बूढ़ी। और हाइड्रेट हम योर नहीं बात स्किन। हम नहीं खेल रहे। हम नहीं खेल हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल हम नहीं खेल रहे। रहे। नए साल की बातें हो रही भाई, हैं, या पानी बुढ़ापे खाने की पीने में बातें अब हो बूढ़ी रही हैं। औरतें कह रही हो कि हम बुढ़ापे की तरफ जितना जंक खाते हो ना अब उसको रिड्यूस करो, ये भी बहुत जरूरी है। मैं तो नहीं जंक खाती। जितना भी खाते हो। मॉम एडवाइस मोड है ना। फातिमा, बस इतना रेजोल्यूशन को सीरियस नहीं लेना है, करने हैं कुछ काम करने क्योंकि यार वाले। मैंने अपने साथ देखा है कि जब भी मैंने रेजोल्यूशन बनाए ना, वो दे डिडंट वर्क फॉर मी। तो आई थिंक वन डे एट अ टाइम जो है ना वो सही है, डेफिनेटली। या वन एंड आई वीक एट अ थिंक टाइम। विद दैट आई वुड लाइक टू, अगर हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो हमें ना बड़े बड़े गोल्स की जगह स्मॉलर गोल्स की तरफ जाना है। वी नीड टू राइट डाउन। ये राइट Weekly डाउन वाला goals मुझे कर लें। तस्मिया याद आ गई, कहती है ना मैं जर्नलिंग करती हूँ, हर चीज लिखती हूँ। इट एक्चुअली हेल्प्स कि व्हेन वी पिन इट डाउन टू स्मॉलर गोल्स इट इज इजियर टू एंड अचीव। दूसरी बात ये कि आपके ना जनरल गोल्स नहीं होने चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। Specific, कि यू नो जो अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम निकालो और उसके बारे में काम करना शुरू करो, वन बाय जैसे वन। अब एक जनरल गोल ये है, आई विल बी मोर अवेयर ऑफ माय स्किन रूटीन। दिस इज अ बेकार गोल। आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरी यहाँ की टी जोन जो है वो खराब हो रही है, तो आई विल कीप माई सेल्फ Yes. हाइड्रेटेड, या मैं रोज या ट्वाइस अ वीक ये So क्रीम particular, लगाऊंगी। Yumna. हाँ, you need to be specific and particular. स्किन केयर Absolutely, क्या, I स्किन actually केयर agree, क्या, I actually agree. तो वो आप खुद भी लॉस्ट होते हैं कि सुन करूँ रही हो क्या। फातिमा, स्किन केयर और सेल्फ केयर के साथ ये जो यमुना ने बातें बताई हैं उसको फॉलो करनी है। सही बात। एंड हो गया तुम्हारा सोल्यूशन रेजोल्यूशन, क्योंकि हमने एक्चुअली बातें डिस्कस कर ली हैं। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी दे दिया ना। हाँ, फरियाल ने मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिया था। फरियाल के कहने में मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, बताया। वाह भाई, मैंने कहा भाई थोड़ा सा टाइम मेरे भी सर पे हाथ फेर दो, शायद मैं भी करा लूँ कभी। ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलें अब हम 2023 की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। आ चुके लेट्स हैं, गो। आ चुके 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर व्यूअर्स। आप लोग सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2023 मे दिस ईयर बी फिल्ड विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू एंड योर फैमिली एंड बरका। रिमेंबर अस एंड आवर एंटायर मॉमकास्ट फ्रेटर्निटी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Oh, yes. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।